नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह। हमारे इतने सालों के रियल एस्टेट के सफ़र में हमने देखा है कि हर एक कस्टमर के दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है, वो ये कि भई हम एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में घर लें या फिर रेडी पोजीशन और रीसेल में लें। तो उसी सवाल का जवाब हम आपके सामने लेके आए हैं, जहाँ पे हमने आपको 8 रीज़न्स में बताया है कि क्यों आपको एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या फिर प्री लॉन्च प्रॉपर्टी में घर बुक करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रेडी पोजीशन और रीसेल। तो फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट रीज़न इज़ कॉस्ट बेनिफिट। तो आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके पर्टिकुलर लोकेशन में अगर आपको कोई रेडी पोजीशन या रीसेल ऑप्शन ऑफर किया जा रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर लोकेशन का ऑलरेडी हाईएस्ट कोटेड प्राइस होता है। वहीं अगर आप सेम लोकेशन में एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या प्री लॉन्च प्रॉपर्टी बुक करते हैं, तो आपको 5 टू 10% लोअर कोटेड प्राइस पे आपको प्रॉपर्टी ऑफर की जाती है। उसके पीछे रीज़न क्या है? तो आपने देखा होगा कि अभी आज के डेट में टोकन का ट्रेंड चला हुआ है कि भई कोई भी डेवलपर लॉन्च करने से पहले टोकन्स कलेक्ट करता है और एक बल्क बुकिंग की तरह आपको लॉन्च वाले दिन जो है वो सारी बुकिंग्स लेता है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि उसको बल्क बुकिंग मिल रही है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट प्राइस से 5, 10, 15% तक लोअर प्राइस पे आपको ऑफर कर देता है। अभी कॉस्ट बेनिफिट में ही अप्रिसिएशन भी आ जाता है, जो प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन होता है। अभी चूंकि आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर प्री लॉन्च प्रॉपर्टी में बुक कर रहे हैं और आपको डेवलपर ऑलरेडी मार्केट प्राइस से 5-10% लोअर प्राइस पे ऑफर कर चुका है प्रॉपर्टी, तो पोजीशन आते आते तक आपको मिनिमम 20-30% का अप्रिसिएशन मिल ही जाता है। हमने तो ऐसा भी टाइम विटनेस किया है जहाँ पे कि फ्रॉम द टाइम ऑफ बुकिंग टिल द टाइम ऑफ पोजीशन 60-70% का भी अप्रिसिएशन मिला है कस्टमर्स को। सेकेंड वन इज डिजायर्ड इन्वेंट्री। तो होता क्या है कि हम कभी भी प्रॉपर्टी लेने के लिए जाते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हो या फिर एंड यूज के लिए हो, तो हमारे दिमाग में एक परसेप्शन होता है, एक पहले से हम माइंडसेट करके जाते हैं कि हमें हमें भाई ये ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए। लेट्स से फ्लोर की भी बात करें हम कि भाई मुझे 5th to 10th के बीच में चाहिए, या फिर हायर फ्लोर पे चाहिए, या फिर वेंटिलेशन मुझे चाहिए, या फिर सनराइज सनसेट, जैसा भी हर एक इंडिविजुअल की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है। भाई किसी को सनराइज चाहिए होता है अपने अपने अपार्टमेंट के अंदर, किसी को सनसेट चाहिए होता है, किसी को वेंटिलेशन चाहिए होता है। अब जैसे हम बात करें कि भाई मुझे अगर सनराइज चाहिए तो मुझे ईस्ट फेसिंग अपार्टमेंट लेना पड़ेगा, मतलब बालकनी जिसकी ईस्ट फेस करती है। अगर मुझे सनसेट चाहिए तो मुझे वेस्ट फेसिंग अपार्टमेंट लेना है। अगर मुझे घर के अंदर सनलाइट चाहिए तो फिर साउथ या फिर वेस्ट फेसिंग अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। और अगर हमें वेंटिलेशन चाहिए तो अगेन साउथ या वेस्ट फेसिंग अपार्टमेंट हमें लेना पड़ेगा। तो वो तभी पॉसिबल है अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या प्री लॉन्च प्रॉपर्टी में बुक करते हैं, बिकॉज हमें वहाँ पे ऑप्शन मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम रीसेल या रेडी पोजीशन में जाते हैं तो हमें लिमिटेड इन्वेंट्री हमारे सामने होती है और उसी में से हमें चूज करना होता है, जो कि कहीं ना कहीं हम अपना मन मार के, मोटा मोटा हम बोले तो मन मार के हम वो प्रॉपर्टी बुक कर रहे होते हैं, जबकि हमारा रिक्वायरमेंट वहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ है। वास्तु कंप्लाइंट इसी में आ जाता है। जब भी हम बोलते हैं डिजायर्ड इन्वेंट्री, तो इसमें वास्तु भी होता है कि भाई बहुत सा मैक्सिमम 70-80% लोगों को वास्तु कंप्लाइंट होम चाहिए होता है। अगर नहीं भी चाहिए वास्तु कंप्लाइंट तो एटलीस्ट ईस्ट फेसिंग अपार्टमेंट तो देखते हैं, जिसका भी भाई या तो घर से बाहर निकलते टाइम या फिर घर के अंदर आते टाइम ईस्ट या वेस्ट हो या नॉर्थ हो, ऐसा कोई अपार्टमेंट। तो वो अगेन रेडी पोजीशन या रीसेल में होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थर्ड वन इज मोर ऑप्शंस टू एक्सप्लोर। तो जैसे आपने किसी भी लोकेशन में आपको लिमिटेड इन्वेंट्री होती है, वैसे ऑप्शन भी आपको रेडी पोजीशन या रीसेल में कम मिलते हैं। ऑप्शन कैसे कि भाई आपको लेट्स से आपके दिमाग में है कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर डेवलपर के साथ ही जाना है, या ये डेवलपर अच्छा है, ये ब्रांड अच्छा है, मुझे इसके साथ ही जाना है, तो वो रेडी पोजीशन रीसेल में पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल हुआ तो 1 या 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, वो भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पसंद ही है। इन शॉर्ट हम बात करें तो मेहनत बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या प्री लॉन्च प्रॉपर्टी में बात करें तो किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन में आपको एटलीस्ट 10 टू 12 ऑप्शन मिलते हैं। पुनावले ले लें, रावेत ले लें, किवले ले लें, बानेर, बालेवड़ी, कहीं पे भी आप देखेंगे एटलीस्ट 8 टू 10 ऑप्शंस आपको ब्राउज करने के लिए मिलते हैं, और उसमें से आप अपना डिजायर्ड जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है रेडी पोजीशन रीसेल और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। फोर्थ वन इज अपडेटेड एमिनिटीज और स्पेसिफिकेशन। तो पहले मैं एमिनिटीज की बात कर लेता हूँ, बाद में मैं स्पेसिफिकेशन पे आता हूँ। पुराने जितने भी लोकेशन थे, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं कोथरूड ले लेता हूँ, तो कोथरूड में जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स थे उसमें कहीं पे भी एमिनिटीज नहीं थी, तो इसलिए वहाँ के लोग जो है शिफ्ट हुए बावधान और बानेर की तरफ। तो ऐसे ही पुराने कंस्ट्रक्शन में हमें एमिनिटीज जो है वो बेसिक एमिनिटीज मिलती थी, तो हमारे बच्चों को जो है कहीं ना कहीं वो एमिनिटीज यूज करने के लिए या तो क्लब वगैरह ज्वाइन करना होता है या सोसाइटी के बाहर जाना होता है। अभी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशन मैं अपार्टमेंट के स्टार्टिंग से ही आपको समझाता हूँ कि घर के अंदर आप जाते हैं, पुराने घरों में तोरण वगैरह लगाने की भी जगह नहीं होती है। आज के डेट में डेवलपर एटलीस्ट वो भी प्रोविज़न आपको करके दे रहा है।
जो सर्विस लेज होता है, सर्विस लेज आज के डेट में बाहर में आपको डेवलपर करके देता है। मतलब जो न्यूज़पेपर वेंडर घर के बाहर आपका न्यूज़पेपर थ्रो करके चले जाते हैं, वो स्पॉइल होने का डर होता है। दूध बाहर रख के चले जाते हैं, वो स्पॉइल होने का डर होता है। तो उसके लिए सर्विस लेज डेवलपर आपको करके दे रहा है अपनी तरफ से। तो ये सब जो है ये अपडेटेड कंस्ट्रक्शन में ही आ रहा है, पुराने कंस्ट्रक्शन में ये नहीं होता था। लिफ्ट हम देखेंगे तो पुराने कंस्ट्रक्शन के लिफ्ट और आज के लिफ्ट में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। आज के डेट में हर एक डेवलपर हाई स्पीड एलिवेटर्स आपके अपार्टमेंट में दे रहा है। तो आपका घर अगर 15, 20, 30 स्टोरीड बिल्डिंग में भी है तो भी आप सेकंड्स में आप अपने फ्लोर पे पहुंच सकते हो। घर के अंदर आएंगे हम, अगर हम विट्रीफाइड टाइल्स देखेंगे तो पुराने टाइल्स और आज के टाइल्स में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ग्लेज टाइल्स आ रहा है आज के डेट में। आप देखेंगे बालकनी में, जो पुराने बालकनीज होते थे उसमें आपको आयरन रॉड्स ग्रिल्स करके आपको मिलते थे, बट आज के डेट में वो प्रॉपर ग्लास फसाड मिल रहा है आपको, टफेंड ग्लास होता है वो। किचन में आएंगे तो किचन में पहले आपको ग्रेनाइट मिलता था, आज के डेट में बहुत सारे डेवलपर इंजीनियर स्टोन दे रहे हैं, तो स्क्रैच प्रूफ होता है वो। तो डिफरेंस तो हर जगह आपको देखने को मिलता है। वॉशरूम में आप जाएंगे, आपको वॉशरूम में मोशन सेंसर लाइट्स मिल रहे हैं। तो आपके घर में अगर ओल्ड एज पीपल हैं तो वो उनको रात में तकलीफ ना हो, अगर वो रात में उठे तो वो ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। आप मास्टर बेडरूम में देखेंगे वुडन फ्लोरिंग वगैरह मिल रही है। अगर वुडन फ्लोरिंग आपको नहीं चाहिए तो वुडन टेक्सचर टाइल आपको आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अलग बनाती है। आप वॉशरूम में एंटी स्किड टाइल तो पहले भी आते थे, बट आज के डेट में आपको एंटी स्किड टाइल्स में डिज़ाइनर टाइल्स आने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नए अपार्टमेंट्स में या प्री लॉन्च प्रॉपर्टी वाले अपार्टमेंट्स में ही मिलेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक रीसेल या रेडिपेशन अपार्टमेंट लेके उस अपार्टमेंट को रिफर्बिश कर दूंगा, तो उसके लिए आपको टाइम एंड मनी दोनों बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना होता है। इस पे भी आएंगे, लेकिन मैं लास्ट में आऊँगा इसके ऊपर। फिफ्थ वन इज पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी और लेस ईएमआई बर्डन। तो होता क्या है, अगर आप रेडी पोजीशन या रीसेल ऑप्शन लेते हैं, तो अगर आपने आज इस मंथ लिया है तो इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ आपको कंप्लीट ईएमआई का बर्डन आ जाता है। तो आप अगर रेंट पे रह रहे हैं 20, 25, 30,000 रुपीज़ रेंट पे कर रहे हैं और आपने 90 लाख 1 करोड़ का घर लिया है, तो इमीडिएटली 30,000 के रेंटल से अगले महीने आपको 80,000 रुपीज़ पे करना होता है एज एन ईएमआई। तो वो बहुत बड़ा चेंज हो जाता है आपके लाइफ में, आपके फाइनेंसेस के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है उसके। अभी वही अगर हम लेट पोजीशन या फिर प्री लॉन्च प्रॉपर्टी में बुक करते हैं तो हमें उसके लिए पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। आज के डेट में 10 या 20% जो भी आपका लोन एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से आप जो भी पे करते हो, और बाकी आपको थोड़ा थोड़ा करके पे करना होता है, जैसा जैसा आपका पोजीशन है वैसा। उसमें भी ऑप्शन है आपके पास। आपको अगर ये लग रहा होगा कि भाई मैं रेंट भी पे कर रहा हूँ और ईएमआई भी बेयर करूँ, तो उसमें भी बहुत सारा स्कीम डेवलपर आपको देता है और बैंक भी देती है। कुछ एक डेवलपर आपको 20-80 का स्कीम दे देंगे, जिसमें 20% आज के डेट में आपको पे करना है एंड 80% जो है एट द टाइम ऑफ पोजीशन। कुछ एक डेवलपर आपको 30-70 का स्कीम दे सकते हैं, जिसमें आपको 30% आज के डेट में पे करना है एंड 70% एट द टाइम ऑफ पोजीशन। बैंक्स के ऑफर आते हैं इसमें। बैंक्स आपको जो है वो मेक योर ओन ईएमआई का ऑफर देती है, कि अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ये जो ईएमआई का बर्डन है, मुझे ये टिल द टाइम ऑफ पोजीशन नहीं बेयर करना है, और एक बेयर मिनिमम अमाउंट आपने सेट कर दिया बैंक के साथ मिलके कि भाई मुझे 5,000, 7,000, 10,000 इतना ही पे करना है पर मंथ, तो वो भी आप कर सकते हैं बैंक से बात करके। अगर आपको कुछ तकलीफ आ रही है तो शाइनिंग स्टेट्स इसमें आपकी हेल्प करेगा। इन शॉर्ट, जो आपका फाइनेंशियल बर्डन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है अगर आप लेट पोजीशन या फिर प्री लॉन्च प्रॉपर्टी में बुक करते हैं, एज कम्पेयर टू आप रेडी पोजीशन या रीसेल में बुक कर रहे हैं उससे। सिक्स्थ वन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन इज डिजायर्ड पार्किंग। अभी रेरा के आने के बाद से क्या हो गया है कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बुक करते हैं या फिर किसी प्री लॉन्च या लॉन्च प्रॉपर्टी में बुक करते हैं, तो आप एग्रीमेंट से पहले ही आप अपनी कार पार्किंग चूज कर सकते हैं, जो कि आपके रीसेल या रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी में आपको फ्रीडम नहीं दिया जाता है। अगर ओपन पार्किंग है तो आपको उसी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कभी कभी पुराने कंस्ट्रक्शन में हमने देखा है कि भाई पार्किंग की बिल्डिंग ही अलग है, तो बारिश हो, धूप हो, कहीं भी हो, आपको अपनी बिल्डिंग से उस पार्किंग की बिल्डिंग तक जाने के लिए अगेन जद्दोजहद करनी है। वो बारिश में भीगना है, धूप में भाई जलना है। तो इन सब चीज़ों से आप बचते हो। आप डिजायर्ड पार्किंग अपना खुद सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपने लेट पोजीशन प्रॉपर्टी या फिर प्री लॉन्च प्रॉपर्टी में बुक किया है। तो अपडेटेड लेआउट, तो जैसा हमने देखा कि अपडेटेड एमिनिटीज एंड अपडेटेड स्पेसिफिकेशन, वैसे ही अपडेटेड लेआउट के कारण बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है आपके घर के अपार्टमेंट के अंदर। तो पहले मैक्सिमम जगहों पे हमने देखा था, जितने भी पुराने कंस्ट्रक्शन थे उसमें आपको जो लिविंग का बालकनी होता था, लिविंग एंड डाइनिंग का, वो ऑड इवन कॉन्सेप्ट पे होता था। दैट मीन्स कि फर्स्ट फ्लोर पे अगर लिविंग के साथ बालकनी है तो सेकंड फ्लोर पे वो डाइनिंग के साथ हो जाता था। तो उससे क्या होता था कि नेबर्स एक दूसरे के अपार्टमेंट में एक दूसरे के बालकनी में झांक सकते थे। बट आज के डेट में वो मैक्सिमम जगहों पे आप देखेंगे कि वो बिल्कुल पैरेलल रहता है एंड कवर्ड रहता है बालकनी। तो नेबर्स कांट पीप इन नेबर्स बालकनीज। तो ये बहुत बड़ा और अच्छा चेंज है।
वहीं हम देखेंगे एलएफएम टेक्नोलॉजी या फिर माइवन टेक्नोलॉजी आने के बाद जो वॉल के बीचों बीच बीम आता था वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। तो इससे अगेन आपके घर की सुंदरता और बढ़ती है। देखेंगे हम जो पुराने लेआउट्स होते थे उसमें डेड स्पेस बहुत ज़्यादा होते थे, वो भी आज के डेट में नए लेआउट्स में, अपडेटेड लेआउट्स में आपको वो डेड स्पेस बहुत ही कम देखने को मिलता है। इनफैक्ट अपार्टमेंट के अंदर भी आप देखेंगे कि जो पहले होता था कि डेडिकेटेड स्पेस नहीं होता था लिविंग एंड डाइनिंग का, आई मीन एक रेक्टेंगुलर होता था और उसमें भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे। तो आज के डेट में वो अपडेटेड लेआउट में आप देखेंगे कि आपको डेडिकेटेड स्पेस है लिविंग के लिए एंड डाइनिंग के लिए। मैक्सिमम जगहों पे एल शेप का लिविंग डाइनिंग रहता है, तो उससे आपका स्पेस जो है बहुत अच्छा आप मैनेज कर पाते हो घर के अंदर। एट्थ वन एंड द लास्ट वन एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन इज इंटीरियर प्लानिंग, जिसको बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, बट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो होता क्या है कि अगर हम एक रेडी पोजीशन या रीसेल अपार्टमेंट ले रहे हैं तो उसमें हमारा फंड इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, प्लस इमीडिएट ईएमआई बर्डन आने के कारण हमारे पास फंड कम रह जाते हैं, जिसके कारण हम इंटीरियर प्लानिंग नहीं कर पाते हैं और हम उसे 2-3 साल 4 साल के लिए आगे के लिए ढकेल देते हैं। बट वो आप जो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या प्री लॉन्च प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो आप उसको सही से मैनेज कर सकते हैं, आप अपने फंड्स को सही से मैनेज कर सकते हैं। आपको पता है कि अगले 2 साल 3 साल 4 साल में मुझे फंड कितने आने वाले हैं, मेरे कितने अप्रेजल लगने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। तो आप अपना इंटीरियर प्लानिंग भी जो है पोजीशन के टाइम पे प्रॉपर्ली कर सकते हैं कि जब भी आप घर में घुसें तो कंप्लीट घर में घुसें, ऐसा आधा अधूरा घर में ना घुसना पड़े आपको। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन, जिसमें हमने आपको इस वीडियो के थ्रू बताया कि भाई क्यों एक प्री लॉन्च प्रॉपर्टी में बुक करना ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू रेडी पोजीशन और रीसेल ऑप्शन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे आगे आने वाले और भी वीडियोज़ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।